Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. First year chemistry, 7th lecture, first chapter basic concept. Today the topic of our discussion is isotopes. Iso means same, topes mean position. First of all, we will define what are isotopes. Atoms of same elements having same atomic number but different atomic masses are known as isotopes. यानी सेम एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो यकसां हों, सेम हों, बट एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हों, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, सेकंड वन ड्यूटियम, थर्ड वन इज ट्राइटियम. प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ट्राइटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है. यानी सेम एलिमेंट्स ऑफ एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो. बट प्रोटियम का एटॉमिक मास नंबर 1 है, ड्यूटियम का एटॉमिक मास नंबर 2 है, ट्राइटियम का एटॉमिक मास नंबर 3 है. बट डिफरेंट एटॉमिक masses, they are known as isotopes of each other. The phenomenon of isotopy was introduced by Sode. आइसोटोपी का कंसेप्ट किसने दिया जी? एक सेंटेंस सोडे था, उसने सबसे पहले दिया. ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. ऐसा नहीं है कि अब इन आइसोटोप्स को हम कार्बन के साथ रिलेट करेंगे या सोडियम के साथ रिलेट करेंगे या किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे. ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, ये एक दूसरे के क्या हैं जी? आइसोटोप्स हैं. अब मैं थोड़ा सा रिलेट करता जाऊं. जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जॉन डाल्टन की थ्योरी के अबाउट बताया था कि जॉन डाल्टन ये समझता था कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वर सिमिलर, कि एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं. बट लेकिन सोडे शोड दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट. बट सोडे ने जॉन डाल्टन का कंसेप्ट को फॉल्स करार दिया. उसने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे से मे बी डिफरेंट हो सकती हैं. नाउ वी विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप विद द हेल्प ऑफ कार्बन. आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हैव 3 आइसोटोप्स. कार्बन 12 नॉन जाना जाता है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. दे आर डिफरेंट ड्यू टू दी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यानी कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन की तादाद 7 है और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की तादाद 8. स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया. कार्बन 12 में लेकिन ये न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 4, यानी 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन. तो ये कार्बन 12 आइसोटोप है. कार्बन 13 का भी सेम इसी तरह, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन 14 के भी 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? 8. यानी ये सेम इलेक्ट्रॉन नंबर भी रखते हैं, सेम प्रोटॉन रखते हैं तीनों में, लेकिन डिफरेंट क्या है जी? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है इन तीनों में. अब हमें एटॉमिक नंबर शो करता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है जी, और एटॉमिक मास ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन. अब हमें कैसे पता चला कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है इनमें? हमारे पास एक फार्मूला है, ए बराबर है जी प्लस एन. ए यानी एटॉमिक मास नंबर, ए क्या है जी? एटॉमिक मास नंबर. जी क्या है जी? एटॉमिक नंबर. और एन क्या है जी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब इसमें हम पुट करते हैं कार्बन 12 के एग्जांपल में
देखें जी, कार्बन ए बराबर है Z प्लस एन, एटॉमिक नंबर इसका क्या है जी 6, और मैस नंबर क्या है जी 12 है प्लस एन, यानी एन बराबर होगा 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं जी 6 हैं। ठीक है जी, सेम अगले में देखते हैं जी, ए बराबर है Z प्लस एन, इसका एटॉमिक मास कितना है 13 है, एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, मालूम करते हैं न्यूट्रॉन, 13 माइनस 6 यानी न्यूट्रॉन बराबर हैं 7 हैं इसमें। इसी तरह कार्बन 14 में देखते हैं, ए बराबर है Z प्लस एन, मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एन, न्यूट्रॉन बराबर हैं 14 माइनस 6 यानी न्यूट्रॉन कार्बन 14 में कितने पाए जाते हैं जी 8 पाए जाते हैं। एसिटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हों लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हों वो एसिटोप्स कहलाते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 ये एसिटोप्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह एसिटोप्स के अबाउट हम कुछ और टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे मोनो एसिटोपिक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनका एक एसिटोप्स हो उन्हें मोनो एसिटोपिक एलिमेंट कहते हैं। इंग्लिश में इस तरह डिफाइन करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव जस्ट वन टाइप ऑफ एटम्स that is known as monoisotopic elements. For example, fluorine, iodine, gold, arsenic. These are the examples of monoisotopic elements. Commonly हम इनको अपनी तरफ से लोकली एक टर्म यूज़ करते हैं फीजा, जिसकी वजह से हमें ये इजीली याद रहेंगे। फीजा, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, I स्टैंड फॉर आयोडीन, G स्टैंड फॉर गोल्ड एंड A स्टैंड फॉर आर्सेनिक। इस तरह डाई एसिटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोज एसिटोपिक एलिमेंट्स विच हैव जस्ट 2 एसिटोप्स। वो एलिमेंट जिनके सिर्फ 2 एसिटोप हों उन्हें डाई एसिटोपिक एलिमेंट्स कहेंगे। इनके एग्जांपल बोरोन यानी बोरोन 10 और बोरोन 11, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। सेकंड एग्जांपल इज क्लोरीन 35 and chlorine 37. Boron and chlorine have 2 isotopes, that's why they are known as diisotopic elements. थर्ड टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है ट्राई एसिटोपिक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स विच हैव 3 isotopes they are known as tri-isotopic elements. For example, hydrogen has 3 isotopes, 1H1, 1H2 and 1H3, protium, deuterium and tritium. Same, carbon has 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Same, neon has 3 isotopes, neon 20, neon 21, neon 22. Same, oxygen has 3 isotopes. Nickel represented as Ni. निकल के 5 isotopes होते हैं, कैल्शियम और प्लैटिनम के 6 isotopes होते हैं, कैडमियम के 9 isotopes होते हैं, 10 को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल है इसका, और इसके 11 isotopes हैं। सिल्वर को Ag से ज़ाहिर करते हैं और इसके 16 isotopes हैं। इन isotopes की कुछ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इन isotopes की कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर या डिफरेंट भी होंगी। यस, दीज आर शुड बी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज़ ऑफ isotopes एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ isotopes. Isotopes of an element have same similarities. वो isotopes जिनकी खसूसियात सेम होती हैं, isotopes की जो खसूसियात सेम होती हैं किस वजह से होती हैं, सेम एटॉमिक नंबर इनका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटियम 1H1, ड्यूटियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। सेम एटॉमिक नंबर है तीनों का 1 1 1। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है जी 1 1 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 1 1 1। सॉरी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी क्योंकि जितने न्यूट्रल एटम में
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो भी सेम होगी। इसी तरह सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम होती है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर तीनों के 1 1 1 है, तो इनकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। इसी तरह डिसिमिलरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स जो हैं कौन से हैं जी, एटॉमिक मास। अब देखें जी, प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। यानी एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इनके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। प्रोटियम में 0 होता है न्यूट्रॉन, ड्यूटियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है, इसी वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, स्टेट आ जाती है, यानी उसकी कौन सी हालत है, सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरह डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कलर एक्स्ट्रा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है तीनों की। इसी तरह हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगे। केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है प्रोटियम जो है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटियम और ड्यूटियम की रिएक्टिविटी हम कंपेयर करें तो दोनों की सेम हो, नहीं, इनका केमिकल रिएक्शंस तो सेम होगा लेकिन इनके रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शंस एक दूसरे से क्या होंगे जी, डिफरेंट होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कौन से आइसोटोप्स रिलेटिवली ज़्यादा पाए जाते हैं। द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की अबंडेंस को डिटरमाइन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमारे पास कितने हैं, 580। उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो इनमें जो 580 में से 300 जो हैं वो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं, जबकि 280 जो हैं आइसोटोप्स वो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। अब नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो हैं उनमें 280 में से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जबकि 240 जो हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। 240 के मज़ीद तो हैं जी टाइप्स, इवन वो आइसोटोप जिनके इवन एटॉमिक मास या एंड इवन एटॉमिक नंबर हो, 140 154 है, जबकि 126 इनमें जो हैं वो ऑड एटॉमिक मास एंड ऑड एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स हैं। लास्टली दोज एलिमेंट्स which have even atomic number and even mass numbers are more abundant than odd atomic number and odd mass number elements। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि न्यू लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।